नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की तरफ एक और आगे कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए हुए मोबाइल को बिष्टुपुर थाना पुलिस सभागार में वापस किया गया। कुल 285 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से खोया हुआ मोबाइल को वापस लौटाया गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी लोगों को पुलिस ने मोबाइल वापस किए थे। आज बिष्टुपुर थाना में एक शिविर लगाकर लगभग 285 खोए मोबाइल को उनके ओनर को वापस किया गया। जिले के एसएसपी कौशल किशोर ने कहा कि 10 महीने में ये छठी बार इस तरीके का कैंप लगाकर लोगों को मोबाइल वापस किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने कहा कि किसी का मोबाइल गुम हो गया हो या फिर किसी आपराधिक घटना में छीन लिया गया हो, इस तरह के मामले पुलिस के पास आते हैं तो जमशेदपुर पुलिस के व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से सूचना दिए जाते हैं। उन सूचना के आधार पर हमारे टेक्निकल सेल के पदाधिकारी ने वैसे मोबाइल को बरामद किया है। तकरीबन 10 महीनों में ये छठी बार है जबकि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन जो किसी का खो गया हो या किसी प्रकार की आपराधिक घटना में अगर छीना गया हो तो उन फ़ोन्स की जब भी कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसको लेकर के एक व्हाट्सएप नंबर भी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, उस नंबर पर जब भी कोई व्यक्ति अगर सूचना देता है इस प्रकार की तो उस पर तुरंत ही हमारी तकनीकी शाखा कार्य करती है जमशेदपुर पुलिस और उसके द्वारा इस प्रकार से फ़ोन रिकवर करके जो शिकायत करता है उसके पास पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से अभी तक कुल मिलाकर के 1434 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं और आज के दिन भी 285 मोबाइल फ़ोन इस प्रकार के जो बरामद विभिन्न थाना क्षेत्रों से किए गए हैं, जिसमें 49 मोबाइल फ़ोन ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। शेष सभी मोबाइल फ़ोन का आज जो उनके वास्तविक जो ओनर हैं उन तक फोन्स को पहुंचाया। गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक मान्यता समिति यानी नैक की टीम जमशेदपुर पहुंची, जहां टीम के सदस्य कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंचे। हालांकि कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर छात्र संगठनों के सदस्य धरने पर बैठे थे, इसलिए टीम को कड़ी सुरक्षा के साथ कॉलेज के पिछले गेट से प्रवेश करवाया गया। बता दें कि कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा सहित अन्य छात्र संगठन कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह को हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इनके खिलाफ मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। छात्र संगठनों का आरोप है कि कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य और कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के मिली भगत से समूचे कोल्हान, खासकर कोऑपरेटिव कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो चुका है। डॉक्टर अमर सिंह पर आदिवासी विरोधी होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य के मिली भगत से विकास का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसे में जब नेक की टीम यहां पहुंचेगी और कॉलेज के विकास के लिए फंड आवंटित करेगी तो एक बार फिर से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के मिली भगत से विकास के पैसों का बंदरबाट हो जाएगा। हालांकि छात्रों के विरोध के बीच गुरुवार को नेक की टीम कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंच चुकी है। आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि नेक की रिपोर्ट में छात्रों के आंदोलन का जिक्र होता है या प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को क्लीन चिट दे दिया जाता है। फिलहाल कोऑपरेटिव कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठन के नेताओं ने कॉलेज के प्राचार्य पर लगे आरोपों को लेकर सक्षम पदाधिकारी से जवाब देने की मांग की है। आज का जो धरना प्रदर्शन है, हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को लिख के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हम लोग मांग किए थे कि मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात करने के लिए, लेकिन हमें मजिस्ट्रेट और फोर्स नहीं दिया गया। आपको बता दे रहे हैं कि प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप है। आदिवासी हॉस्टल का लिटिगेशन जो मामला न्यायालय में है, बोला जमीन देने का और विभिन्न तरह का करीबन कम से कम 10 से 15 एलिगेशन है कि ये अनफिट है और डिप्लोमेसी है, इसीलिए इनको यहाँ से हस्तांतरण किया जाए। आपको बता दे रहे हैं हम लोग तो मजिस्ट्रेट और फोर्स तो नहीं मिला और गेट में मजिस्ट्रेट और फोर्स जो है ना वो तैनात कर दिया है मुख्य गेट में, और बैग वाला गेट से जो है ना नेक का टीम और जो भी अतिथि लोगों को घुसा दिया है। इतना भयभीत क्यों है प्रिंसिपल? वो सामना करे छात्रों का, सामना करे छात्रों का। अगर हमारा आरोप निराधार है तो हमें क्लियर किया जाए कि आपका आरोप निराधार है, आपका आरोप पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। सक्षम पदाधिकारी वो क्लियर कर दें।
जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत टिनप्लेट अस्पताल में डेंगू के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पाकर गोलमुरी पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। दरअसल टेल्को प्रेमनगर निवासी विपिन राय की 23 वर्षीय बेटी निधि कुमारी को परिजनों ने तबीयत खराब होने पर 3 अक्टूबर को टिनप्लेट अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। निधि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में काम करती थी और ग्रेजुएट कॉलेज से पीजी की तैयारी कर रही थी। पिता विपिन ने बताया कि 3 अक्टूबर को उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका इलाज अस्पताल के जनरल वार्ड में चल रहा था। बुधवार देर शाम उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विपिन ने बताया कि डॉक्टरों को रेफर करने को लेकर कहा गया था, पर उन्होंने रेफर नहीं किया। अंत में उसकी मौत हो गई। सूचना मिला कि एक लड़की डेंगू से पीड़ित थी, वो आई है 3 तारीख को, वो डेथ कर गई है। अच्छा। इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का, लेकिन हम लोग आए तो देखे कि थोड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है। हम लोग इसी सुरक्षा के लिए आए हैं और कुछ नहीं। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब आए हैं तब से परिजन हम लोग के सपोर्ट में है, साथ में है, कोई वैसा उपद्रव नहीं है। और पहले जो हुआ वो तो जाँच का चीज़ है, लेकिन अभी सब ठीक है लोग। और अभी देख रहे हैं वो लोग जैसा बोलेंगे, आवेदन देंगे केस के लिए तो केस होगा, नहीं तो जैसा बात होगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मेडिकल बस्ती में निवास करने वाले टाटा मुख्य अस्पताल के सफाई कर्मी इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। इनके वर्षों पुराने फ्लैट की स्थिति अब जर्जर हो चुकी है और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। गुरुवार को भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने पूरे इलाके का दौरा किया, साथ ही यहाँ के निवासियों से समस्याओं को भी जाना। बता दें कि यहाँ वैसे परिवार निवास करते हैं जो शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल टाटा मुख्य अस्पताल में सफाई का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने लगातार टाटा मुख्य अस्पताल में अपनी सेवा दी है, लेकिन इनका अपना आशियाना कब गिर जाएगा इन्हें ही पता नहीं। भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि जो स्वच्छता में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, आज टाटा कंपनी प्रबंधन की उदासीनता के कारण वही स्वच्छता के सिपाही डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को वे उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी क्षेत्र से विधायक बन्ना गुप्ता आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बावजूद इसके उन्हीं के इलाके के लोगों का ये हाल है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि मंत्री बन्ना गुप्ता केवल वोट पाने हेतु इनसे लगातार झूठे वायदे किया करते थे। इन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन से मुलाकात कर वे इन बिल्डिंग को दुरुस्त किए जाने की मांग उठाएंगे। हम लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, सिर्फ राम भरोसा ही रह रहे हैं। जब चलिए भगवान का ही भरोसा में सोते हैं, भगवान का ही भरोसा में सुबह मन देख लेते हैं। कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है, और ऐसे पानी का मौसम में तो और बहुत डर लगता है। बहुत छासा सब गिरते रहता है, तब भी बाल बच्चा पकड़ के वही भगवान भरोसा, राम भरोसा हम लोग रह रहे हैं। कितना साल से रह रहे हैं? सर हम लोगों का माँ बाप का, हम फिर अभी मेरा उम्र हो गया 40 साल। हम लोग बचपन से ही, मेरा माँ बाप का भी यही, दादा नाना पीढ़ी से यहीं रह रहा है। बिष्टुपुर के एकदम बीचों बीच जो मेडिकल बस्ती के नाम से पूरे जमशेदपुर में ये जगह को जाना जाता है कि मेडिकल बस्ती के लोग बहुत ही कर्मठ और बहुत ही कर्मशील व्यक्ति हैं। वहाँ के लोग पूरे टाटा का जो मेन हॉस्पिटल है, टाटा TMH जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ के जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी सुविधाएं हैं उसमें इन लोगों का बहुत अहम योगदान है। और इनकी जो पीढ़ी यहाँ पे रहती है वो बरसों से रहते हुए आ रही है। और ये बिल्डिंग की हालत जो है, टाटा कंपनी या जुस्को के द्वारा आज तक इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा नहीं गया कि यहाँ के लोग, यहाँ के बस्ती के लोग किस हालत में रहते हैं। अहम बात है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन उनका भी नज़र इस तरफ नहीं गया कि उन्हीं के विभाग में कार्य करने के वाले लोग, उन्हीं से विभाग से संबंधित लोग जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं में अपनी योगदान दे रहे हैं पूरे जमशेदपुर में और राज्य के कोने कोने में भी, लेकिन उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की स्थिति कितने जर्जर स्थिति में लोग रह रहे हैं। तो मेरा सीधा प्रशासन और जिसको कंपनी से मेरा आग्रह है कि आप अविलंब आके यहाँ के लोगों के साथ बैठ के वार्ता करें और ये जितने फ्लैट हैं इनका मरम्मतीकरण करने का कार्य तुरंत स्टार्ट करें, अन्यथा
हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ेगा और जिसको का गेट को जाम करने का काम करेंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा विकास समिति द्वारा बागबेड़ा इलाके में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया। साथ ही जल्द ही सभी मांगों को पूरा किए जाने का आग्रह भी किया गया है। इन्होंने कहा कि संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र कचरों के अंबार से भरते जा रहा है, जिस कारण एक योजना बनाकर इनके समुचित और नियमित सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही खरकाई नदी के ऊपर बने पुल की अवस्था भी जर्जर हो चुकी है और इसमें रोजाना 10,000 लोगों का आवागमन होता है, जिस कारण यहां नए पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही सड़कों की स्थिति भी काफी जर्जर हो गई है, जिसे भी अविलंब दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इलाके में पंचायत भवन का निर्माण भी करवाने की मांग इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से उठाया है। सामाजिक संस्था बागबेड़ा विकास समिति अपने क्षेत्र के 6 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को एक ज्ञापन हम लोग सौंपना है, जिसमें बागबेड़ा क्षेत्र के संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र में चारों ओर गंदगी का ढेर अंबार है ना। उसको अस्थायी रूप से सरकार एक योजना के तहत योजना बनाए और अस्थायी रूप से वहाँ का कचरा उठाओ, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करे। बागबेड़ा खरकाई नदी जाने वाले पुल 1 माह के अंदर धंस के गिर जाने वाला है। वहाँ प्रतिदिन उस पुल से कम 10,000 लोगों का आवाजाही होता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उस पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। चूँकि दुर्गा पूजा और छठ त्यौहार नज़दीक है, यथाशीघ्र उस पुल का निर्माण कराया जाए। साथ ही 3 पंचायतों में अब तक पंचायत चुनाव के बावजूद पंचायत भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तीनों पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।